माइक, इसको ये महसूस मुबसर है, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, अगरचे खतरा होता है बिजली के करंट का, लेकिन छुआ जा सकता है। तो ये महसूस मुबसर जो शक्ल मेरे सामने है ये माइक है, और इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है माइक। तो माइक हुआ इस्म, और जो इसकी शक्ल है ये हुआ मुसम्मा। यानी इस शक्ल को माइक कहते हैं। माइक इस्म हुआ और ये शक्ल जो है ये मुसम्मा है। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम अस्मा बता दिए। भाई ये अजीब बात है कि नाम बता दिया जाए, चीज सामने न की जाए। आप लाएं, आप नाम बताएं, एक चीज एक लफ्ज बोल दें, आप चीज सामने न करें तो आप कहेंगे भाई ये नाम तो मैंने सुन लिया है, अब मैं रट रहा हूं तस्बीह पर उसका नाम, माइक माइक माइक, रुमाल रुमाल रुमाल। लेकिन रुमाल की शक्ल जब ये सामने जब तक न की जाएगी तो आपको रुमाल का मफहूम समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमारे फलासफा का मनातिका का ये उसूल है कि शय के तसव्वुर, शय का तसव्वुर पहले आता है, लफ्ज जब बोला जाता है तो फिर उसका तसव्वुर ज़हन की स्क्रीन पर उसकी शक्ल को मुतशक्किल करता है, तो फिर पता चलता है कि इसको रुमाल कहते हैं। पहले चीज का होना जरूरी है। तो अल्लाह ने सिर्फ अस्मा नहीं बताए, वअल्लमल अस्मा कुल्लहा, नाम तो बता दिए, लेकिन नाम बता दिए, चीज अगर नहीं बताई तो आदम अलैहिस्सलाम को क्या पता है कि माइक किसको कहते हैं, रुमाल किसको कहते हैं? मतलब ये हुआ कि ये उस जमाने की बात है जब आदम जन्नत में थे, या वो दौर था बिल्कुल इब्तिदाई जब अल्लाह सोच रहा था, अल्लाह के इल्म में था, ये इरादे बन रहे थे कि हम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, के खलीफा कोई बनाऊं और भेजूं, अभी तैयारी हो रही थी। उस वक्त इल्म दिया आदम को, अभी चीजें पैदा ही नहीं हुई, जमीन आसमान पैदा ही नहीं हुए। तो अल्लाह के इल्म में जो कुछ था, जो उसने बनाना था, जर्रे से आफताब तक, कोह से काह तक, माह से माही तक, सबके इस्म बता दिए आदम को। अच्छा, अगर इस्म बता दिए तो मछली अगर कह दी, तो मछली को अगर आदम अलैहिस्सलाम ने देखा ना था तो आदम अलैहिस्सलाम क्या समझते कि मछली की शक्ल क्या है? मछली मछली मछली, तो मछली देखी नहीं है तो खाली नाम रखने से क्या फायदा? मतलब है उलमा ने लिखा कि तमाम कायनात में होने वाली चीजों और उनके नाम को आदम यानी के इल्म में मुंतकिल किया। अल्लाह ने बताया चीजें भी और नाम भी। अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते, फिर फरिश्तों से कहा कि बताओ तुम इनके नाम जानते हो? इनको तुम सादिकीन, बड़ी बहस कर रहे हो, अगर तुम सच्चे हो अपने मौकिफ में तो नाम बताओ। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कहने लगे कि तेरी जात पाक है, बुलंद है, हमें तो जो कुछ जितना तूने इल्म दिया है उतना ही जानते हैं। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही अलीम है और हिकमत वाला है। मुखातब हुए, काला या आदमो अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम इनको, इन फरिश्तों को तुम अस्मा बताओ, बिअस्माइहिम। अब मुझे उलमा बताएं हिम का मर्जा कौन सा है?
अस्मा तो हो गए, अस्मा तो खुद जिक्र हो गया। हिम मुसम्मयात के नाम, हाँ, बेअस्माए हिम, माइक माइक की शक्ल, अस्माए हिम, अस्मा भी हैं और उसकी शक्लें भी बता और उनके नाम भी बता। पूरी कायनात जो मैं पैदा करूंगा क़यामत तक, चीजों को भी सामने कर और उनके नाम भी इनको बता, फरिश्तों को। बेअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बेअस्माइहिम, जब आदम ने फरिश्तों को ये बता दिया सब कुछ, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दे व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। फरिश्तों, मैं तुमसे कहता नहीं था कि मैं जमीन और आसमान की मख्फियात को जानता हूं, और जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो सबको मैं जानता हूं। वो मेरी बात सच ना निकली, तुम्हें नहीं आया और आदम ने बता दिया। ये खूंरेजी करेगा, ये यूं करेगा, तुम अजीब बातें करते थे। आओ, ये कुरान करीम है, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी लफ्ज पर, किसी आयत पर अगर है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ठीक है ना जी। अब मैं अर्ज करूं कि यहां से साबित हुआ कि अंबिया का इल्म फरिश्तों से ज्यादा है। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने इल्म दिया है हमें तो उतना ही मालूम है। लेकिन आदम को वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अब जो लोग इल्मे अंबिया पर बोलते हैं वो मुझे कुल के लफ्ज का दायरा महदूद करके बताएं कि कुल कहां कहां तक जाता है। कुल्लहा कुल्लहा, जर्राते जमीन कुल में नहीं है, सितारे कुल में नहीं है, ये नजारे कुल में नहीं है, ये चांद तारे कुल में नहीं है, ये बहारें, ये आबशारें, ये चलती हुई हवाएं, ये बहते हुए दरिया, ये कुल में नहीं है। तो कुल में है क्या? ये इंसान नहीं है कुल में, इंसान के आमाल कुल में नहीं है, इंसान के ज़हनों में खटकने वाले